ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर किशनगंज से है, जहां कोचा धामन प्रखंड के बिशनपुर पंचायत से निसार कौसर को तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। उन्होंने आम जनता से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह क्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम करेंगे। निसार कौसर ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वह क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। निसार साहब, आप कितने वोट से कामयाब हुए? और हालांकि जनता ने आपको तिवारा शायद मौका दिया ना? जी जी। तीसरी बार फिर पैक्स चेयरमैन के लिए आपको चुना जनता ने, और जो लोगों की जो आपके प्रति प्यार है देखने को मिला वोट पे ही कि भाई क्या लोग चाह रहे हैं। तो अब ये जो 5 साल आपको दिया है किस तरह से चलाना है, आप कैसे क्या करना है? शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने बिशनपुर पंचायत के तमाम लोगों को और मेरे चाहने वाले जहां से भी हमको इस इलेक्शन में मदद किए हैं, सबों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। लगातार तीसरी बार मौका मुझे लोगों ने दिया है, भरोसा किया है कि बिशनपुर पंचायत पूरे किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का काम किया है। मैं उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम पर भरोसा किया। जैसे कैसे चलाना है, इससे पहले भी 2 टर्म 10 साल लगातार हम लोगों से सिर्फ धान अधिप्राप्ति का काम कर रहा है अभी सरकार। धान अधिप्राप्ति में मैं बेहतर से बेहतर लोगों से संपर्क करने का कोशिश करता हूं, और फिर आपके माध्यम से मैं एक बार तमाम किसानों को ये सूचित करता हूं कि आप बाजार में औने पौने भाव में मत बेचें। जितना भी आपके पास धान हुआ होगा आप हमसे संपर्क करें, और जो किसान पोर्टल है उसमें ऑनलाइन करके आप सरकारी दर जो 2300 रुपये प्रति कुंटल है, आप पैक्स के माध्यम से धान को दें, आपको भी कुछ मुनाफा ज़्यादा होगा। तो हम यही चाहेंगे किसानों को, सिर्फ बिशनपुर के किसान नहीं और भी जहां के किसान हैं अपने चेयरमैन से संपर्क करें। धान जो 2300 सरकार हमारे यहाँ का धान का मूल्य रखा है, उस रेट पर आपका बिक्री हो, मेरी ये कामना है और मैं कोशिश भी करता हूँ। लेकिन अगर इतने लोगों का समर्थन आपके पास है, आज हमें करीब 1200 वोट मिला और 2004 वोट पोल हुआ, इतने सारे लोग धान तो नहीं बेचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारा कोई मामला हो, पारिवारिक मामला हो, ज़मीनी मामला हो, किसी तरह का कोई मामला हो, तो और लोगों के साथ साथ चेयरमैन साहब को भी हम खबर करते हैं। और लोगों का ये आवाज़ भी आप जब चलेंगे पंचायत में तो ये ज़रूर सुनेंगे कि हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, चेयरमैन साहब को हम लोग खबर करते हैं, तो बेचारा देरी नहीं करता है, आकर के जैसे भी और लोगों के साथ बैठ करके मामले को हल करने का कोशिश करते हैं। अल्लाह का करम है, लोग कहीं से भी आवाज़ देते हैं, मैं पहुंचता हूं। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी अगर कहीं हो, कोई मामला हो, उनके जानने वाले हो, हमारे पास अगर आया है तो मैं मना नहीं किया हूँ, मैं गया हूँ और लोगों के साथ मिलजुल के जैसे हो उनके मामला को निपटारा करने की कोशिश किया हूँ। इसी का परिणाम है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, और इस विश्वास में क्या है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी इस बार और बढ़ गई है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनके भरोसे को कामयाब करें। अच्छा, एक खाद की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही है। खाद जो है आज भी लोग ब्लैक से खरीदते हैं, बाहर जाके खरीदते हैं। ये चीज़ कैसे क्या हो सकता है, इस पर क्या आप लोग फैसला ले रहे हैं? देखिए, खाद का सही में है कि ये जो थोड़ा भी खेती करते हैं घर में खाने के लिए और कहीं खाद की ज़रूरत पड़ती है, बिना खाद का फसल कोई भी फसल उपज नहीं हो सकता है, ये सच्ची बात है। अब खाद का क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है। बेशक आप पैक्स के माध्यम से ही करेंगे, चाहे तो आपको केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, आप या आपके प्रबंधक कोई हो तो आपको लाइसेंस मिल सकता है, या आपको ट्रेनिंग लेना होगा। तो ट्रेनिंग का जो काम था, लाकरम है कि हम अपने पैक्स में करवा चुके हैं, और कुछ ही दिन में अब लाइसेंस भी हमको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन लाइसेंस उपलब्ध होने में जब
हमको खाद आ जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि मुफ्त में हम दे सकेंगे। सरकारी दर पर जो सरकारी रेट होगा उस पर अच्छी क्वालिटी का और एक नंबर जिसको शुद्ध खाद बोलते हैं वो उपलब्ध कराने का हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये सीजन अभी मक्का का और गेहूं का चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी सीजन से मैं खाद की समस्या को हल करने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं तो कुछ भी 1-2 महीना के अंदर ही ये खाद का ये मामला हम पैक्स के माध्यम से अपने किसानों को देने लगूंगा, ये हमको पूरा विश्वास है जी। अच्छा, इस जीत का श्रेय आप किन्हें दे रहे हैं? तमाम लोगों को, जो बिशनपुर पंचायत के जितने लोग हैं, ये सारे लोग। अब इतनी बड़ी जीत पूरे जिला में, मैं तो खुद ये सोचता हूँ किसी को कि इतना प्यार, और लोग जो हमारे मध्य मुकाबिल में इलेक्शन लड़े वो लोग भी मेहनत किए अपने अपने तौर पर, लेकिन जाहिर बात है कि लोगों ने उनको मौका दिया जो उनके भरोसे पर खरा उतरा है, जिनको परखा है पहले से, तो उन्हीं पर विश्वास किया है। हालांकि इसमें बहुत कुछ तो है नहीं, कोई लोग चाहेगा कि बहुत कमाई वाला कोई पोस्ट है, न कोई सरकारी हम लोग को कुछ मिलता है, एड फंड कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों का एक प्यार है कि इससे जुड़े हुए हैं, लोगों को कारोबार तो करना ही पड़ता है। और भी तो हम लोग चाहते हैं साल में एक बार सिर्फ धान की खरीदारी होती है, गेहूं की खरीदारी होती है, मार्केट में जो सरकारी जो निर्धारित होता है उससे ज़्यादा मार्केट में गेहूं बिकता है, तो कोई गेहूं देता नहीं है, सिर्फ धान का ही अधिप्राप्ति पैक्स के माध्यम से अभी होता है। और ये जो खाद का मामला हुआ, ये खाद का मामला इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने पैक्स में भी लोगों को देने लगेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।